कोई कार्यकर्ता इस जाजम पे कांग्रेस पार्टी का उठा के बोल दे कि राकेश पाटीदार ने अठन्नी का शोषण किया और कभी घर से उठा के ले गया और भूखा भेजा हो तो बताना। 3.5 साल तक पूरी ईमानदारी से किया। हर जगह एक बात कही कि टिकट किसको भी मिलेगी, ईमानदारी से काम करेंगे। क्या होगा इन कांग्रेस के नेताओं को? मंदिर की सौगंध तो आसानी से खा जाते हैं, खाली जनता के सामने बड़ा बनने के लिए। क्या इन कार्यकर्ताओं का क्या होगा? इन चेहरों के मैं पिछले 8 दिन से नहीं सो पाया। मैं चुनाव हारा, मेरे घर पे नहीं रोया, पर मैं हनुमान जी के मंदिर में जाके रोया। आधे घंटे तक एक दरवाजा लगा के आधे घंटे तक हनुमान जी के मंदिर पे, और वो मैंने ये नहीं कहा कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। मैंने केवल एक मांगा उस भगवान से कि भगवान तूने मुझे कुछ नहीं दिया, मत देना, कुछ भी नहीं चाहिए, पर इन कार्यकर्ताओं के आस में टूटने देना, इनके ऊपर अन्याय अत्याचार मत होने देना, नहीं तो जीवन में तेरे दरवाजे पे नहीं चाहिए मुझे कोई ताकत। आई की ताकत? क्या नेता ताकत देगा? साला नेता सुबह से शाम तक झूठ बोलता है। इस सुहासरा विधानसभा का जो नेता है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर वो ईमानदारी से काम कर लेता तो चुनाव की ये परिणति नहीं होती। कहीं का ईवीएम बताओ। उस गांव की स्थिति मैं बताता हूं। यहां से मैंने 8 दिन विश्लेषण किया, जब जाके ये यहां पे रखा। कौन बोल रहा है ईवीएम? आपको चुनाव लड़ना हो तो आपके वहां ईवीएम नहीं। मेरा चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी का चुनाव हुआ तो ईवीएम हो गया। कौन सा गांव है बताओ ना। गांव की स्थिति में बताता हूं कि उस गांव में कितना पैसा गया है, कितनी शराब बटी है। आपके कांग्रेस कार्यकर्ताओं की स्थिति क्या थी बताओ ना। कौन खड़ा होकर बताओ मुझे, हाथ खड़ा करके। मैं उस गांव की स्थिति बताता हूं। आप दादा 1 मिनट में आपकी मोलाकिली की स्थिति जानू, 2 मिनट आप बताओ। अरे मोड़ी गांव है, मोलाकिली के पास में, पाटीदारों का गांव। 282 मिले थे, 84 मिले। यूं कह दूं यहां तो समाज के लोगों ने सबने मुझे वोट दिया। ईवीएम खराब नहीं कह रहा हूं, ईवीएम खराब नहीं है, नहीं मिला वोट, कबूलना पड़ेगा, कबूलना पड़ेगा, कबूलना। हम हमारा ठीकरा मत तोड़ो। ठीकरा फोड़ के क्या हासिल कर लोगा? मैं तो मेरे घर का रास्ता यहां से 1 किलोमीटर चला जाऊंगा, ठीक है, यहां से पास में चला जाऊंगा। अगला चुनाव फिर लड़ना, फिर क्या करोगे? रात भर उस ईवीएम की निगरानी रखोगे? रखना ईवीएम की निगरानी। चुनाव तो तुम दूसरे कारणों से हारे, तो फिर उस दूसरे कारण से फिर हार जाओगे। सच्चाई पे जाओ, सच्चाई पे। अगर आगे चुनाव जीतना है तो सच्चाई पे जाओ। हमारे बीच में क्या हुआ उस पे जाओ। क्यों गलत गुमराह कर रहे हो नेताओं को? क्यों अपने आने वाला भविष्य खराब कर रहे हो? क्यों यहां समय बैठ के अपने आप को गुमराह कर रहे हो? हम मान सकते हैं ईवीएम है, पर कुछ पोलिंग तो ऐसे कैसे 60 पोलिंग में गिना सकता हूं। कोई वहां ईवीएम का इफेक्ट नहीं है। जहां 200-250 वोट की हार हुई, जहां जीवन में हम चुनाव में हारे थे। फिर अपन ईवीएम की बात करेंगे, 5 महीने बाद फिर चुनाव है, फिर कहते हैं फिर ईवीएम नाराजगी। अरे भैया, हम हमारे अंदर झांके, हमारे पड़ोस के घर में क्या करके गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप सब लोग जीत रहे। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग चूड़ियां पहन के बैठे थे? जो आप जीत रहे हैं वो कह रहे हम हार रहे। अरे उन्होंने भी तो कुछ किया होगा। 20 साल से सरकार में हो, उनके पास पैसे की कमी नहीं, दारू की कमी नहीं, शासन प्रशासन उनके साथ फिर कैसे? मैंने हर कार्यकर्ता गांव में फोन लगाया, पूछा क्यों हर गांव में कार्यकर्ताओं के पास पैसा आया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को? वो बोले भाई साहब, एक आदमी के जेब में रह गया, बचा ही नहीं। हर कार्यकर्ता ने एक बात बोली, वो फलाने सरपंच साहब के जेब में रह गया, फलाने कार्यकर्ता के जेब में रह गया, बचा ही नहीं। क्या कल 5-5 हजार बांट दिए ना बाकी उनके जेब में? चुनाव के रिजल्ट आए, उसी से पूछो। अरे भाई साहब, अतो घंटो मार दिया, हारे तो दे दिए ने, उससे पहले एक के जेब में। क्या सच्चाई बोल रहे हो यार? काहे को किसी का भविष्य खराब करे, किसी को क्यों अंधकार में रख रहे? मैंने तो कहीं काम ऐसा नहीं किया। मैंने 5.5-3.5 साल नहीं, मैं 2003 से मेरे पिताजी जेल में गए, उस दिन से कांग्रेस पार्टी का काम कर रहा हूं। इस जाजम पे बैठा है ना, वो उसकी उम्र भले कि मेरी जितनी उम्र है उससे ज्यादा उसकी राजनीतिक उम्र होगी, पर जितना मैंने पार्टी को मेरा श्रम दिया, मैंने पैसा दिया, सब दिया, मेरे परिवार ने त्याग दिया, इतना किसी ने नहीं दिया होगा। मैं इस जाजम पे बोल रहा हूं। पार्टी से लिया होगा उन्होंने, पार्टी के नाम से लिया होगा, पार्टी के नाम से कमाया होगा। मैंने नहीं कमाया पार्टी के नाम से। मैंने हमेशा कार्यकर्ता के लिए लड़ी। हर समय एक छोटा सा कार्यकर्ता आया कि भैया ये करना पड़ेगा। सरपंच के चुनाव में मेरे पास 50 लोग ऐसे आए कि हम कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे, हमारे पास 1 रुपया नहीं।
मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूं कि हमारे पर्चे छपवा दो। मैंने पर्चे छपवा। किसी ने बोला 10,000 नकद दे दो, ले जाओ 10,000 नकद ले जाओ। मैंने कभी नहीं गिना, कभी नहीं किया मैंने। पर ऐसा क्यों करते हो? मैं इन पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं क्यों। मैं आपसे एक संकल्प लेना चाहता हूं आज के बाद, अगर आप सच्चे कांग्रेसी और आज दिल से आए हो और इस कांग्रेस को चाहते हो कि आगे बढ़े, तो देश की आजादी की जब लड़ाई लड़ी गई थी उस समय तो उससे खराब स्थिति थी, हमारे नेता बोल रहे थी खराब स्थिति। उस समय भी हमारे पूर्वज लड़े कि नहीं लड़े? क्यों लड़े? क्योंकि उनके पास ताकत है, उनके पास हिम्मत थी कि हम लड़ेंगे तो जीतेंगे। पर एक चीज ध्यान रख लो, अपने बीच में से मुखबरी और गद्दारों को साइड में हटा के फेंक दो। क्या फर्क पड़ेगा? फर्क कितना पड़ेगा? ये इतना हारे ना क्या? इससे ज्यादा हारेंगे क्या? पर कम से कम सामने तो हो जाएंगे वो लोग, साथ में बैठ के वो गंदगी तो नहीं करेंगे। इस चुनाव में हुआ क्या मैं बताता हूं, बहुत नजदीक से बताता हूं। हम गांव जा रहे, जनता का खूब सम्मान मिल रहा, खूब। भाजपा का नेता भी सामने आके बोल रहा जीत रहे, कांग्रेस का भी बोल रहा, दूसरा वो बोले कि केटली वाला भी बोल रहा, सब बोल रहा भाई सब इस बार जीत रहे। पर हमारे साथ जो नेता चल रहे ना, उनको जीत नहीं पच रही थी। वो उन्होंने शाम को कहीं यूं नहीं कहा कि बीजेपी के कांग्रेस के नेताओं वोट नहीं दे। उन्होंने कहा किसको? उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिनसे उनके संबंध थे, फलाने गांव में घोड़े दौड़ रहे था, आदमी ढाबो वने वो कांग्रेस वाला जीते ही रहे। क्या कांग्रेस को वो कार्यकर्ता होने सीधा पीछे कौन के बीमारी होने दबाओ? हमारे कार्यकर्ताओं को इस तरीके से दबाया गया, हमारे कार्यकर्ताओं की बाजार में बोली लगाकर उनको खरीदा गया। पर ये किसने? हमारे नेताओं ने साथ में लेके करवाया। समय आएगा जवाब भी दूंगा, सबूत भी दूंगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। डर जिसके होते हैं, क्योंकि 3.5 साल तक जब हरदीप सिंह ढंग से उपचुनाव में 1000 जांचें झेली मैंने, 1000 जांचें, रोज थाने से एक जांच आती थी, रोज थाने से एक जांच आती थी, कभी नहीं डरे। 3.5 साल तक लड़े, नहीं डरे। अभी हमारे कार्यकर्ताओं को नए लोग आप अपने कार्यकर्ताओं को कहिएगा, अरे क्या तुम सब लोगों के गैर कानूनी काम है क्या? नहीं डर रहे है क्या? है किसी के गैर कानूनी काम? चलो गैर कानूनी काम वाला पीछे आ जाना, उसकी मदद नहीं करूंगा क्या? है क्या कोई? तो फिर काय को डरते? पहले भी लड़ो, लड़ेंगे, चिंता मत करो। चिंता वो करता है जिस कहीं न कहीं कमजोर है, कहीं न कहीं उसने गलत काम किया, वो डरता है, चिंता उसको होती है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है चारों तरफ, ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। मैं तो आज भी अपने प्राणों की आहुति इस पार्टी के लिए देने के लिए तैयार हूं। पर एक ध्यान रखना, कार्यकर्ता बेईमानी मत, जिसका साथ खड़े रहो, ईमानदारी से साथ खड़े रहो। और जिन लोगों ने पार्टी के साथ में रहकर बेईमानी करी है, इस जाजम के सौगंध खा के जाना कि जीवन में उन लोगों के इर्द गिर्द नजर मत आना। कांग्रेस की बात करें ना तो उनको मुंह पे कह देना, नहीं तो तुम खुद मुंह छुपा के अंदर घुस जाना। क्योंकि जब तक बोलना नहीं सीखोगे ना तो चुनाव भी नहीं जीत पाओगे। बोलना पड़ेगा। टिकट के लिए तो 50 आ जाते हैं, प्रचार करने के लिए कहां गए? क्या सुहासरा ब्लॉक में राकेश पाटिल ने प्रचार किया? हम उसका गिरेगा? अरे मैं कह रहा हूं, मैं पूरे चुनाव में सुहासरा में खाली एक दिन गया, एक दिन, वो भी कितने 8 घंटे के लिए। 6 में 2 घंटे और अपन पैदल घूमे, भले 8 घंटे के लिए पूरे सुहासरा में गाड़ी में भी प्रचार करने जाता ना तो बाहर निकालो यार, अंदर जाऊंगा, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। क्या वो सुहासरा के लोग वोट दे सकते हैं? तो क्या बाहर के लोगों को क्या है? मेरे यहाँ तो 1000 तरह के पर्चे फेंके गए, 1000 तरह की गंदगी पड़ोसी गई, 1000 तरह की लड़ाइयों की बात की गई, फिर भी यहाँ के लोगों ने तो एक तरफा वोट दी। उसका गृह वार्ड आजादी के बाद 125 वोट से हम जीते, उसका खुद का वार्ड हुआ। आप उसके बाद बताओ यहाँ आसपास के गांव, हम सारे गांव, अधिकांश गांव जीते। क्या ऐसा क्या हो गया कि यहां जीत रहे, जहां तो मेरा घर है तो उसका भी घर है, पर हम हार कहां रहे? जहां कांग्रेस हमेशा जीतती है वहां हार। यह समझने की बात है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि एक परिवार बर्बाद होगा, मैं बर्बादी के लिए तैयार हूं। मेरा जो होना हो जाएगा, मुझे कोई अब उस चीज की चिंता नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं। पर आप अपने आप की और पार्टी की चिंता करते हो तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। जिन लोगों ने अगर जाजम पे आकर कांग्रेस पार्टी की बात करी, टिकट की बात करी, और वो आपके बीच में अगर ईमानदारी से नहीं आए तो उनको गांव में मत आने दें। नया नेतृत्व पैदा करो,
जो भी नया नेता आएगा मैं साथ में हूं। जिसने पार्टी की ईमानदारी से सेवा करी ऐसे व्यक्ति को आगे लाना मैं साथ में हूं। पर जो बेईमानी है और जिन्हें बेईमानी करी, मेरे इस खून का एक एक कतरा जब तक जिंदा हूं उनको पार्टी पे तो स्थापित नहीं होने दूंगा। ये मेरी माँ की और मेरे बाप की सोच है। ये कर लो, उनसे जो करना हो कर ले। एक लड़ी साली उनसे लड़ी, एक लड़ी अंदर भी लड़ूंगा, पर इसका बाद का मुंह तो आके सामने होके खड़े हो जाना, लेके आया टिकट, मैं भी खड़ा छाती ठोक के कि जिसने तूने किसान के परिवार को बर्बाद किया, तू कितना ही बड़ा है बर्बाद करके छोड़ दिया। पर हिम्मत नहीं हारूंगा, कोई घर नहीं बैठा हूं। जब भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकते हो तो तुम चोरे से छुटपइयों से तो चुटकी में लड़ सकता हूं। कोई बड़ी भारी चीज नहीं है। रेले नहीं है साले, एक गोली तुम्हारे लिए है तो एक गोली मेरे लिए भी, तो दोनों के बरोबर है, निपट लेंगे। जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं। पर जिन व्यक्तियों ने गद्दारी करी उनके मुंह काला करना शुरू कर दो। वो लड़े चुनाव जीत जाते, कांग्रेस लड़े हार जाती। ये कहां करेगा भाई? हम तो नहीं कह रहे पड़ोस का जिताओ, अपना तो जिताओ रे। हाँ? हम किस मुंह से कह रहे हैं कि हम पार्टी है, हम हमारी पार्टी है, हम हमारे ये है। जो भी नेता हो, कमलनाथ जी ने भी खुला कहा है विपिन भाई को। मैं कह रहा हूं आपको कि जो व्यक्ति आज के बाद अपना पोलिंग नहीं जीता, उस पोलिंग के नेता को नेता मत मानना। है क्या? जिसका पड़ोसी नहीं सुने, पड़ोसी बात नहीं माने, गांव का बात नहीं माने, वो नेता किस बात का है? वो तुम्हारे गांव में आके नेतागिरी कर रहा, मैं बोल रहा हूं मैं नेता। क्या तुम्हारी इतनी वैल्यू नहीं कि गांव में तुम 5 आदमी को 50 आदमी को वोट नहीं दिलवा सकते हो? साथियों, समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी अगर पार्टी है तो पार्टी है, नहीं है तो नहीं है। मत करो और मत आओ आगे। कुछ नहीं मिलना है यहाँ पे, समय भी मत खोटी करना। जब तक मैं जिंदा हूं ऐसे लोगों की दाल तो नहीं गलने दूंगा, तो समय भी मत खोटी करना। चले जाओ, सरकार है उधर, इसमें इस यादव को साफ सुथरे लोगों को रहने दो। हम डरेंगे, लड़ेंगे, जेल जाएंगे, संघर्ष करेंगे, धरने देंगे, पर कांग्रेस पार्टी को कभी न कभी सत्ता में लेके आएंगे। अगर हमारी लड़ाई सच्ची होगी तो सत्ता में। और जो कार्यकर्ता चलते चुनाव में पैसा और दारू मांगे ना, वो कार्यकर्ता भी कार्यकर्ता नहीं है कांग्रेस का। ठीक है? 20 साल से पार्टी संख्या से बाहर है। मैं विपिन भाई से पूछ रहा था चुनाव जीते हुए दिन कि भैया वहां भोपाल गए थे, समझिए। मैंने कहा भैया कितना खर्चा हुआ? कि मेरा इतना हुआ। मैंने कहा भैया मेरा तो आपसे डबल हुआ, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। क्या बात करते हैं? मैंने कहा भैया ये पर्ची देखो आप। क्या बात करते हो? मैंने कहा नाम लिखे हुए भैया, पूरा रजिस्टर लाया मैं, देखो इसमें किन किन नेताओं के नाम से क्या क्या चढ़ा हुआ। तो भी चुनाव का रिजल्ट, तो फिर अपन क्यों मानते हैं कि दारू और पैसे से चुनाव जीत जाएगा? जो हमारे यहाँ पोलिंग जीते ना, अंतरालिया का एक पोलिंग है, अंतरालिया गांव। अंतरालिया गांव के कार्यकर्ता है यहाँ पे है। ये अंतरालिया गांव कार्यकर्ता हम रोज समीक्षा करते हैं। तो मैंने कहा करो अपना अंतरालिया को कई बेगार कोई धनी गुनी, यार मैं खुद भी 1 घंटे गया। मैंने कहा यार कि कम से कम 250 से जीतते थे, इस बार 100 से जीतेंगे, क्योंकि कुछ कारण नजर आ रहे। जब पोलिंग खुली ना तो मुझे जितना गर्व मेरे गांव का नहीं हो ना, उससे 1000 गुना ज्यादा गर्व उसमें अंतरालिया कार्यकर्ताओं के। कि चाय तक नहीं पिलाई उनको, उन्होंने उनका पोलिंग एक तरफा जिता के दिया। चाय तक, या अगर अंतरालिया का कोई कार्यकर्ता कहते चाय पिलाई। हम कांग्रेस का वागरी खेड़ा जीत जाते हैं। वो भी तो बिल्कुल गरीब है यार। हम इतने सारे पोलिंग, कोई एक पोलिंग नहीं, कम से कम 100-125 पोलिंग तो जीते हैं। तो वो कैसे जीत गए बिना दारू पानी के पैसे के? जहां जहां दिया ना, हमारे राजू भाई ने ऐसा बोल रहे अभी 5 दिन पहले 50 जने इकट्ठे हुए। क्या करे? चुनाव की विशेषता देखी गई कई कि जहां जहां अपना पायो ने दूसरी चीज दिन सब पोलिंग हारी, सब पोलिंग हारी। एक भी पोलिंग ऐसा नहीं है जहां पे हमने सारी व्यवस्था करी, सब हार। और जगह पे बाबड़ा चाय नहीं कोई, सब पोलिंग जीती। हमारे वो गल्लोद के कार्यकर्ता बैठे हैं, बड़ा गल्लो द्वारा पूछो कभी राकेश आए तुम कभी गए हो तो बड़ा ही याद को। उसके बाद उन्होंने जीता के भेजा। कहां से? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा था कैसे जीत गए हम। पर साथियों, कहीं न कहीं मैं आपसे एक ही विनती करने आया हूं कि लोकसभा के चुनाव सामने है, लड़ना है तो हाथ खड़े करो पूरे ईमानदारी से। हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, धोखा नहीं देंगे, पूरी ईमानदारी से। और जिसको देना हो
कल के बाद जाजम पे आने मत, कांग्रेस जाजम पे मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा। मुझे तो कांग्रेस को बचाना है। किसको बचाना है? कांग्रेस को बचाना है। मुझे अपने आप को नहीं बचाना, मुझे कांग्रेस को बचाना है। और मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि सब बोल रहे हैं कि महाराजा लोकसभा में उम्मीदवार नहीं मिलेगा। विपिन जी, मैं बोल रहा हूं पार्टी में अगर कोई नहीं मिले, मैं चुनाव लड़ूंगा लोकसभा में, मैं लड़ूंगा। और सबसे पहले कह रहा हूं कि आवेदन करने में जाऊंगा टिकट का लोकसभा की। पार्टी दे नहीं दे और मैं अच्छा मुझे उसको देना, मैं जिला अध्यक्ष आपको कह रहा हूं, उसके लिए भी काम करेंगे। पर यह बात कोई नहीं कहेगा कांग्रेस खत्म होगी। जब इतने लोग जाजम पे बैठे और एक सड़क छाप आदमी आके बोल रहा है कि कांग्रेस खत्म हो गई, उसको जवाब दे देना कि 1,01,600 मतदाता ने मत किया है कांग्रेस। यह मत पैसे और दारू से खरीदे हुए मत नहीं है। और तुम्हारी पेटियों में जो मत है ना, जो तुम सिर पे साफा बांध के तिलक निकाल के घूम रहे हो, ये सब दारू और पैसे के लोग हैं। ये आज तुम्हारे साथ है, कल किसी और के साथ हो जाएंगे। पर 1,01,600 मतदाता एक कांग्रेस को समर्पित कार्यकर्ता है जो पूरी ताकत से भूखे पेट लड़े लड़ेंगे। और मैं कह रहा हूं कि कोई निराश मत होना। थोड़ा दुख आता है, तकलीफ होता है, थोड़े दिन के लिए हम भी है। पर मैं आपको बोल रहा हूं कि जहां अगर नजर आऊं, पास आके खड़े हो जाना। लड़ाई में आपकी कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। जब तक अगला उम्मीदवार घोषित नहीं होगा कांग्रेस पार्टी का, तब तक तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ूंगा जितनी 3.5 साल लड़ी, पूरी ईमानदारी से। कहीं भी किसी को कार्यकर्ता को झुकने की, डरने की जरूरत नहीं है। अगर उसने गांव में उसने कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ाई लड़ी, पर बेईमानियों के लिए फोन मत लगाना जिसने पैसे लिए और दारू पी के काम किया, मत लगाना फोन। अपने को पता है कि भले कांग्रेस ने दारू में पाया, मत लगाना, कोई मतलब नहीं। अभी हमको लड़ाई लड़नी है, हमारा खुदा खड़ा करना है जो 5 साल बाद फल देगा और लोकसभा का चुनाव तो जीतेंगे। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की मेहनत निष्फल नहीं जाएगी। कोई ईवीएम नहीं है, अपने दिमाग से ईवीएम का भूत निकाल देना। आज के बाद कोई बात मत करना। अगर ईवीएम की बात करी, तुम सब घर जाके बैठ जाओगे, अपनों दिखो दूसरा पे पढ़ो, काम कर दो, शुरू हो जाओ सुबह से। हमारे गांव में क्या कमी रही, 15 दिन बाद फिर बैठेंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्लॉक लेवल पे। 15 दिन में आप सही बात कहना, क्योंकि अगर पार्टी को आपने गुमराह किया आपके गांव का कि भाई यहाँ जीतिया हारिया तो यहाँ दारू थी, मंदिर में पैसा दिया, चबूतरा में पैसा दिया, धर्मशाला में पैसा दिया, बहुउद्देशीय भवन वनाओं का पैसा दिया ना, अभी हिद्दा कहता ईवीएम नहीं। क्या साहब हमारे गाँव में यहाँ धर्मशाला में पैसे दिए, 25 वोट ये बिगड़े, 50 वोट मोहल्ले में इन्होंने ये काम किया, इससे बिगड़े, 50 वोट वो चले गए, इस कारण हम 100-125 से हारे। ये समीक्षा होनी चाहिए। हम समीक्षा हमारा माथे का टोर नहीं उतारे। अगर हम माथे का टोर उतारेंगे, हम हमारी पार्टी को गुमराह कर रहे हैं। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम पार्टी को गलत दिशा में नहीं जाने दें, क्योंकि अगर चुनाव की हार के बाद, चुनाव कब होंगे तो भगवान जाने, क्योंकि 2024 के बाद ये बीजेपी अगर वापस आ गई तो चुनाव कराएगी कि नहीं कराएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर आप सब लोगों के मन में आज भी कांग्रेस है, इसलिए आप इतने लोग इकट्ठे हुए। विपिन भाई अभी बोल रहे कहो घना कार्यकर्ता नहीं है, कहो राकेश भाई अपार भी 18 लोग इकट्ठा भी किया। ये अभी मुझे बैठे बैठे यहाँ बोल रहे। मैंने कहा विपिन भैया यहाँ का कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, पर क्या होता है कि विभीषणों से और जय चंदों से बेचारा परेशान है। कार्यकर्ता कोई कमजोर नहीं, इनके पास भले की साइकिल मत हो, भले मोटरसाइकिल में 4 पहिए की गाड़ी नहीं हो, पर एक कमजोर नहीं है। ये ताकत लड़ने में मजबूती से लड़ता है। पर क्या होता है कि अपने लोग गद्दारी करके बेचारे उसके साथ उसके सिर पे फोड़ देते हैं, इसलिए वो कमजोर है। मैं आप सब साथी यहाँ जो पधारे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं आपके बीच में हूँ। केवल 10 दिन में हॉस्पिटल का रेस्ट लेने जाऊंगा, क्योंकि मेरे 3 महीने पहले सर्जरी होनी थी। उस सर्जरी को मैं कैसे 3 महीने तक मैंने रोकी। शायद कल या परसों में अहमदाबाद जाऊंगा तो 8-10 दिन आप लोगों से दूर रहूंगा, फोन पे जरूर बात करता रहूंगा। पर एक बात है कि ये 10 दिन आपको दिए मैंने इस क्षेत्र को, 10 दिन आपको इस क्षेत्र में चौकीदार बना के छोड़ के जा रहा हूँ। पर 10 दिन में हमारे गांव में किस कारण चोरी हुई है मुझे बता देना। 10 दिन बाद फिर आपके बीच में आऊंगा। आप सब लोगों ने सुना, तो चिंता मत करना कि जब तक प्राण है तब तक कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ते रहेंगे, कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे बीच में हमारे जिला अध्यक्ष आए हैं, बहुत कीमती समय निकाले। आप सब लोगों को उनको सुनना है, और जब जब भी जिला अध्यक्ष जिले में आह्वान करें। अब देखो साधन संसाधन लगाने इतनी हिम्मत मेरी नहीं, पर एक चीज है कि जिस तरीके से आज बुलाए और आप आए हो ना, किसी को कोई गाड़ी में तेल वेल तो नहीं भराया, नहीं भराएगी।
पर एक बात विश्वास दिलाने, जब भी कांग्रेस के नाम से बुलाओगे, आओगे कि ना आओगे, हाथ खड़ा करके पूरे दिल से बेईमानी मत करना। इतने लोगों में से अगर 25% भी लोग आ गए ना इन भारतीय जनता पार्टी के, और जो मंत्री है उसकी तो इनसे बजा के रख देंगे, जो हमारी सच्चाई होकर लाके आएंगे। धन्यवाद राकेश जी, आपकी बात से हम भी भावोगे। एक नारा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, संघर्ष करो। मैं सम्मानित जिला